हेलो हाय नमस्ते भारत, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अंशुफर, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बैंडी वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नॉलेज मिलने वाली है, वो भी ज़बरदस्त। इनसे मिलिए, इनका नाम है अवनीश राणा। ही इज़ फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश इंडिया। और ये हमारे भाई हैं, यही हमको यहाँ पर दुबई में लाए हैं। और ये दुबई में कई सालों से एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। तो ये आपको बताएंगे कि आप दुबई में आकर अकाउंट की जॉब कैसे ले सकते हो, आप कैसे अकाउंटेंट बन सकते हो दुबई में आकर। तो बाकी के जो सवाल जवाब हैं वे आपसे अवनीश भैया करने वाले हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करना। गाइस, मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, वहाँ पे एक छोटा टाउन है मवाना। तो मैं एज ए अकाउंटेंट इंडिया में भी काम कर चुका हूँ 5 साल। और फिर मार्च 2021 में मैं दुबई आया था। तो विजिट वीज़ा पर मैं दुबई आया था और विजिट वीज़ा मैंने आके 1 महीने के अंदर मेरे को जॉब मिल गई थी। मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, दूसरे इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी भी चेंज की यहाँ पर आके, अब दूसरी कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। तो अकाउंट्स की जॉब का क्या प्रोसीजर है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे आपको विजिट वीज़ा पे आना पड़ेगा, ये मस्ट है। विजिट वीज़ा पर आकर आपको इंटरव्यू ज्वाइन देना पड़ेगा। अकाउंट्स में यहाँ पे बहुत डिमांड में है, अकाउंट्स प्रोफेशन यहाँ पे बहुत डिमांड में है। और ईजिली आपको अकाउंट्स की जॉब मिल जाती है अगर आपको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है। आपके पास मान लिया इंटरमीडिएट भी है आप, या ग्रेजुएशन कर रखी है आपने सिंपली, और आपके पास अच्छी नॉलेज है। हालांकि एक्सपीरियंस नहीं भी आपके पास तो भी चल जाएगा, बट आपको अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है होम कंट्री का थोड़ा बहुत, तो आप अच्छे पैकेज की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए जैसे CA हैं आप, CPA हैं या ICWA हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो फिर यहाँ पर आपको अच्छा खासा नहीं बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। अब यहाँ पर प्रोसीजर क्या है जॉब लेने का, यहाँ पर कितनी सैलरी मिल सकती है फ्रेशर और एक्सपीरियंस को मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे मान लिया फ्रेशर हैं आप, इंडिया में आपने कोई जॉब नहीं की, लेकिन आपको अच्छी नॉलेज है अकाउंट्स के बारे में, तो आपको नॉर्मली 3-3.5 हज़ार दिरहम मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपने इंडिया में भी काम किया हुआ है, अकाउंट्स का एक्सपीरियंस आपको 1-2 साल का, फिर आप यहाँ पे आते हैं तो आप 5-6 हज़ार दिरहम आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप के पास CA की डिग्री है या CPA है या ICWA है, तो फिर आप 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार दिरहम तक भी आपको मिल जाएंगे, जो 23 रुपये के आसपास अभी करेंसी का रेट चल रहा है। तो आप लगा लो अगर 10 हज़ार दिरहम मिलता है तो लगभग 2,30,000 रुपये इंडिया में होंगे। बहुत सी कंपनी होती हैं वो एकोमोडेशन देती हैं, फूड प्रोवाइड कराती हैं, बहुत सी कंपनी नहीं भी देती हैं। तो वो कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मेंशन करती है, जब वो वैकेंसी निकालती है उसमें मेंशन करती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जॉब कैसे ले सकते हैं यहाँ पर जब दुबई में जब आएंगे आप विजिट वीज़ा पे। तो यहाँ पर 3-4 वेबसाइट्स हैं, जैसे bed.com है, गल्फ टैलेंट है, इंडीड है, नौकरी गल्फ है। 4 मेन वेबसाइट्स हैं। ये एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। डेली बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं यहाँ पे, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स के लिए, हर तरह के अकाउंटेंट्स के लिए और हर तरह की जॉब के लिए। ठीक है। वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब कंपनी आपको सेलेक्ट करती है वो आपको कॉल करेगी, ईमेल करेगी, इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। और बड़ी बड़ी कंपनी 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन छोटी कंपनी मोस्टली 1 इंटरव्यू लेती है। फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपको वीज़ा अप्लाई कर देती है, और उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपके कितनी सैलरी पैकेज होगी, आपको एकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस की जो सब लोगों के मन में आते हैं कि हाँ कि क्या हम इंडिया से जॉब ले सकते हैं यहाँ पे दुबई में। तो देखो, बहुत ले सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे इंडिया से, पाकिस्तान से, फिलीपींस से, यूरोपियन कंट्रीज से ईज़िली अवेलेबल हैं। और यहाँ तक कि जो गल्फ़ कंट्री हैं दूसरी, या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये जैसे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मोरक्को, इजिप्शियन, अल्जीरियन और जॉर्डन, लेबनान, इन सब कंट्री से बहुत सारे बंदे पहले से अवेलेबल हैं विजिट वीज़ा पे। और 2 महीने का विजिट वीज़ा होता है। 2 महीने का विजिट वीज़ा पर आप आओ। मैंने भी ऐसी जॉब ली थी, मैं 3 महीने का विजिट वीज़ा था उस टाइम पे, 3 महीने का विजिट वीज़ा लेकर आया था मैं। तो मेरे पहले महीने में मेरी जॉब लग गई थी। और अगर आप विजिट वीज़ा पर आते हैं, जैसे 2 महीने का विजिट वीज़ा लगभग 13-14 हज़ार रुपये का इंडिया में फ़िलहाल, विजिट वीज़ा पर आओ, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करो। तो यही बेस्ट तरीका है। इंडिया से बैठ के आपको जॉब नहीं मिलेगी, बहुत रेयर चांस है आपको इंडिया से बैठ कर जॉब मिल जाए। हाँ, अगर आप टॉप पोजीशन से फिर आप कहीं से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप किसी कंपनी के CEO की जॉब देख रहे हैं, या टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की जॉब देख रहे हैं, तो वो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो हर जगह से इंटरव्यू करती हैं, लेकिन छोटी मोटी कंपनियाँ हैं या मिड लेवल कंपनी, उसके लिए आपको यहीं पर विजिट वीज़ा पर अवेलेबल होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो एक सवाल है मेरा, क्या इंग्लिश ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए? देखो, उसके बिना नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? बहुत कम चांसेस हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको जॉब, बहुत कम चांसेस है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ, छोटी मोटी शॉप्स में आपको, जैसे इंडियन पाकिस्तानी कोई बंदगी है, तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन उसमें आप अच्छी सैलरी की उम्मीद मत करना। 2-2.5 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपको मिल पाएंगे, इतना आप इंडिया में भी कमा सकते हैं अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो। लेकिन अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है तो आपको अच्छे लेवल की फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है कि अकाउंटेंट के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल किए जाते हैं? अकाउंटेंट्स के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो, कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था,
फिर कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपसे जेन्युइन क्वेश्चन करती हैं अबाउट अकाउंट्स के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मुझसे मेनली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हैं, डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या स्टेटमेंट आइटम्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर फंड क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, इनकी एंट्री कैसे पास होंगी, ईयर एंड पे फाइनलाइजेशन, कंसोलिडेशन, इन सब बारे में पूछते हैं जब आप अकाउंट्स का इंटरव्यू देने जाते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो मैंने इंटरव्यू में फेस किया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछते हैं। या फिर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछते थे कि वहाँ पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ आप क्या क्या काम किया करते थे, इस तरह से। और रिपोर्ट्स के बारे में जरूर पूछते हैं कि आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाया करते थे, क्योंकि अकाउंट्स में रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती है कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट 6 मंथ में या लास्ट 6 मंथ में या फर्स्ट ईयर में हमने कितना पैसा कमाया और हमारी ग्रोथ रेट क्या रही है। ओके, और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वे इंडियंस होते हैं या बाहर के कहीं? देखो, ये डिपेंड करता है कि कंपनी में आपका कौन है। मतलब जैसे कोई यूएस बेस्ड कंपनी है तो उसमें जो सीनियर एचआर होंगे या सीनियर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होंगे वो लंदन बेस्ड होंगे। अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिकन बेस्ड होंगे ज़्यादातर स्टाफ। इंडियन बेस्ड कंपनी है तो मोस्टली स्टाफ इंडिया का होगा। और यूएई बेस्ड कंपनी है तो वो भी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इंडियन को रखना। तो अगर बड़ी कंपनी है तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि उसमें मोस्टली यूएस बेस्ड या यूरोप बेस्ड स्टाफ होगा, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, यूरोप बेस्ड कंपनी है। लेकिन अगर इंडियन कंपनी है, यहाँ की लोकल और बिग कंपनी है, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 to 80% स्टाफ इंडियन होगा। तो आप इजीली हिंदी में भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं उनसे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अकाउंट से रिलेटेड, कुछ भी दुबई से रिलेटेड कुछ भी है, नॉलेज का भंडार है भाई साहब। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, avnishhk@gmail.com। तो दोस्तों, मुझे लोगों के क्वेश्चन का जवाब देना अच्छा लगता है और दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, तो ये मेरी ईमेल आईडी है पर्सनल, आप इस पर मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इनका इंस्टाग्राम है वो भी मेंशन कर दूंगा मैं। इनका क्या बोलते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है वो भी मेंशन कर दूंगा, जाके इनको सपोर्ट करो। अवनीश राणा के नाम से सपोर्ट करो। चैनल है यूट्यूब पे, अवनीश राणा के नाम से चैनल है इनका यूट्यूब पे, वो भी मेंशन कर दूंगा। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है वो भी मेंशन कर दूंगा, है ना। तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, उसे भी जाके सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो। दोनों को सिल्वर प्ले बटन दिलाओ, फिर गोल्ड प्ले बटन के बारे में सोचेंगे, फिर डायमंड प्ले बटन के बारे में सोचेंगे, फिर कंट्री को बिल्कुल, हाँ, है ना। सो बाय, नाइस टू सी यू, थैंक यू वेरी मच, चाओ बेबी, टेक केयर, जय जय श्री राम, हरे महादेव।